नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले देखते हैं हम कल के जो मोस्ट प्रश्न थे, एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो ये हेमंत धनजी को यह ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरदार धाम भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किस शहर में किया गया है? तो ये अहमदाबाद यानी गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा किसे शेयर धारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये रेखा जैन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोडिंग प्लेटफॉर्म टिंकर का अधिग्रहण किसने किया है? तो ये बायजूस के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अलका नांगिया को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग दिया गया है? तो ये मणिपुर राज्य के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड के पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कोहिमा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने पानी की बूंदों से बिजली बनाने की तकनीक विकसित की है? तो ये आईआईटी दिल्ली के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देवोज्योति मिश्रा ने किस देश में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता है? तो ये स्पेन में जीता है इन्होंने। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मुस्लिम देश की प्रथम हिंदू महिला प्रशासनिक अधिकारी बनी है? तो किसी एक मुस्लिम देश में जो है पहली हिंदू महिला प्रशासनिक अधिकारी बनी है, तो ये कौन से देश में बनी है? ऑप्शन है आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है यह है पाकिस्तान, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है। पाकिस्तान जो अपना जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान मुस्लिम देश, इसमें प्रथम हिंदू महिला प्रशासनिक अधिकारी बनी है। पाकिस्तान की 27 वर्षीय हिंदू महिला सना रामचंद्र गुलबानी ने पाकिस्तान के सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज को पास किया है। अब ये CSS यानी सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज क्या है? जिस तरह से हम ऐसे मान सकते हैं, जिस प्रकार से भारत का सबसे बड़ा जो एग्जाम होता है यूपीएससी होता है, यानी सिविल सर्विसेज, IAS IPS, इनके लिए जो यूपीएस जो भारत का सबसे कठिन एग्जाम माना जाता है, उसी तरह से ये पाकिस्तान का सिविल सर्विसेज एग्जाम है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के नाम से। ये पाकिस्तान का सबसे टफ एग्जाम माना जाता है, जिसको 27 वर्षीय जो महिला जो एक डॉक्टर है सना रामचंद्र गुलबानी, जिन्होंने हाल ही में पहले ही प्रयास में इसको पास करके और हाल ही में पाकिस्तान में पहली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, यानी कि जो इस तरह से जो प्रशासनिक जो अधिकारी बनी है, पहली महिला अधिकारी बन गई हैं और अब इनकी नियुक्ति भी होने वाली है। तो यही है, पहली पाकिस्तान से ये महिला बनी है। अब पाकिस्तान की बात हो रही है तो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की जो करेंसी है पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है इमरान खान है। पाकिस्तान की जो सीमा भारत के साथ जो है पाकिस्तान की सीमा लगती है 3900 किलोमीटर, लगभग 3900 किलोमीटर का जो है बॉर्डर पाकिस्तान के साथ भारत का साझा होता है। पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध 1948 में हुआ था, दूसरा युद्ध 1965 में हुआ था, तीसरा 1971 में हुआ था, चौथा 1999 में कारगिल के नाम से हुआ था। तो पाकिस्तान के साथ अब तक 4 युद्ध हो चुके हैं। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ही भारत का जो BS है, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका जो गठन है 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ही किया गया था। तो आप इससे पाकिस्तान से इतने पॉइंट रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर कौन सा देश रहा है? ऑप्शन है आपके स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, भारत। तो इसका जो राइट आंसर यह है स्विट्जरलैंड, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही है। स्विट्जरलैंड जो है ग्लोबेशन इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर रहा है। अब इसके साथ ही अदर ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा है,
नेक्स्ट ऑप्शन है स्वीडन, ये दूसरे स्थान पर रहा है, और अमेरिका तीसरे स्थान पर रहा है। और भारत का इसमें कौन सा स्थान रहा है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 132 देशों को शामिल किया गया, यानी कि ये सर्वे जो है 132 देशों पर किया गया। भारत इस इंडेक्स में 46वें स्थान पर रहा है, यानी 46वें स्थान पर भारत रहा है। तो भारत की स्थिति कहीं ना कहीं पहले से बेटर रही है। इससे पहले जो इंडेक्स ये जारी किया गया था लास्ट ईयर, उस इंडेक्स में भारत की स्थिति 48 थी, 48वें स्थान पर था, और इस बार वो 46वें स्थान पर आ गया, यानी 2 स्थान आगे आ गया है। तो भारत की स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छी हुई है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शंघाई सहयोग संगठन SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9वां सदस्य देश कौन सा बना है, यानी इसका 9वां सदस्य बनाया गया है। तो जो हाल ही में किस देश को बनाने की सहमति हुई है, ऑप्शन है भारत, ईरान, मालदीव, ताइवान। तो इसका जो राइट आंसर है यह है ईरान, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही है। ईरान जो हाल ही में SCO का 9वां सदस्य के रूप में इसको मान्यता दी गई है। अब SCO की बात हो रही है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसके जो 8 सदस्य देश थे, 9वां तो ईरान बना है, 8 कौन से थे इनको देखते हैं। भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, और 9वां ईरान बन गया है। तो इस प्रकार से इसके जो है ये 9 सदस्य देश है। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय जो है बीजिंग, जो चीन की राजधानी है, बीजिंग में स्थित है। शंघाई सहयोग संगठन के जो प्रमुख हैं वर्तमान में ये व्लादिमीर नोरोव हैं। इसका जो 21वां शिखर सम्मेलन 17 सितंबर 2021 है। तो इसका जो 21वां शिखर सम्मेलन हुआ है ये 17 सितंबर 2021 को ताजिकिस्तान के दुशांबे में संपन्न हुआ है। हाल ही में कहां पर हुआ है, 17 सितंबर 2021 को ताजिकिस्तान के दुशांबे में संपन्न हुआ है। और यही इसी सम्मेलन में यहां पर जो है ईरान को 9वें देश के रूप में मान्यता दी गई है। तो यहां पर 2001 नहीं 2021 आएगा, जो अभी हाल ही में शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस राज्य ने कूपर महसीर मछली, तो किस राज्य ने कूपर महसीर मछली को राजकीय मछली घोषित किया है, तो कूपर महसीर मछली को राजकीय मछली घोषित ऑप्शन है आपके जम्मू कश्मीर, सिक्किम, लद्दाख, मध्य प्रदेश। तो ये जो किया गया है सिक्किम के द्वारा किया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है। सिक्किम के द्वारा हाल ही में कूपर महसीर मछली को राजकीय मछली घोषित किया गया है। कूपर महसीर मछली को कैटली के नाम से राजकीय मछली घोषित किया गया है। तो ये कूपर महसीर जो प्रजाति की जो मछली है इसको कैटली के नाम से, यानी कि तो जो सिक्किम की जो राजकीय मछली उसका नाम अब क्या रहेगा, कैटली के नाम से इसे राजकीय मछली घोषित कर दिया गया है। सिक्किम की बात हो रही है तो सिक्किम के जो राज्यपाल है वर्तमान में ये गंगा प्रसाद है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। सिक्किम की जो राजधानी है गंगटोक है। सिक्किम जो है भारत का पहला जैविक कृषि आधारित राज्य है, यानी जैविक कृषि संपन्न राज्य है सिक्किम है। सिक्किम की जो सीमा है ये तीन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, यानी कि सिक्किम की हम बात करें तो जैसे कि मैप के हिसाब से देखें तो जो इसके जो पूर्व दिशा में जो है नेपाल आता है, पश्चिम दिशा में नेपाल आता है, और पूर्व दिशा में भूटान आता है, और उत्तर की तरफ यानी कि बात की जाए तो इसमें चीन आता है। तो इस प्रकार से ये 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है सिक्किम। भारत का जो सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है, जैसे कि जिसका नाम आप लोगों ने अच्छे सुना होगा K2, यानी कि वो जो है इस समय जो हमारा POK वाले स्थल में आता है, यानी कि इसमें कहाँ आता है, जो POK क्षेत्र है उसमें पड़ता है। उसके बाद तो जो भारत की बात किया है कि भारत की मुख्य भूमि जो इस समय भारत के पास है, उसमें भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो हमारा सिक्किम में स्थित है। अब उसका नाम क्या है उसके आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या नाम है। भारत का सबसे ऊंचा K2 के बाद सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है इसका नाम क्या है। अब यहाँ पे महसीर की बात हुई है, तो जो महसीर से ना ये अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, 2 ऑप्शन आपको बता देता हूँ। जो महसीर मछली है ये तो जो है सिक्किम की राजकीय मछली बनाई गई है। साथ ही जो महासीर नाम से जो है ये जलीय जीव यानी कि जो मछली है ये मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। सिक्किम की कूपर महसीर सिक्किम की जलीय जीव है,
और महासीर नाम से जो है ये मध्य प्रदेश का जलीय जीव है। तो महसीर सिक्किम और महासीर ये मध्य प्रदेश का है। तो जो सिक्किम की महसीर ये तो इसकी प्रजाति है कूपर महसीर, लेकिन इसको कैटली के नाम से यहाँ पर लागू किया गया है और मध्य प्रदेश की महासीर नाम से राजकीय मछली है। तो कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है आपके राजीव अग्रवाल, राकेश अस्थाना, इंदु मल्होत्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर यह है राजीव अग्रवाल, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ऑप्शन ए सही है। राजीव अग्रवाल को फेसबुक इंडिया ने सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। फेसबुक की बात हो रही है, फेसबुक के बारे में देखते हैं। फेसबुक की जो स्थापना है फरवरी 2004 में हुई थी। फेसबुक का मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। फेसबुक के जो वर्तमान सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इसके अध्यक्ष दोनों ही मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कहां से की है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने उज्ज्वला योजना का जो दूसरा चरण कहां से शुरू किया है? ऑप्शन है इसके अहमदाबाद, जबलपुर, गांधीनगर, भोपाल। तो इसका जो राइट आंसर है जबलपुर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। जबलपुर से उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। तो जैसे कि अभी हाल ही में जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है ये मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे जबलपुर में, और यहीं आने के बाद इसी दौरे के दौरान उन्होंने उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण की शुरुआत की है। अदर ऑप्शन हम डिस्कस करें तो अहमदाबाद जो है ये भारत का पहला जो है 5 स्टार होटल बनाने वाला, यानी कि रेलवे स्टेशन पर 5 स्टार होटल बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन जबलपुर आपको बताइए है कि जबलपुर जो है ये मध्य प्रदेश का एक जिला है। यहाँ मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट स्थित है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में ही स्थित है और जबलपुर नर्मदा नदी किनारे पर स्थित है। जबलपुर का जो बेड़ा घाट है यहाँ पर संगमरमर की चट्टानें होने के कारण जबलपुर को संगमरमर नगरी कहा जाता है। अगला ऑप्शन है आपका गांधीनगर। गांधीनगर जो है गुजरात की राजधानी है। यहाँ से जो गृह मंत्री अमित शाह है ये यहाँ से सांसद हैं। हाल ही में यहाँ पर इन्होंने लड्डू वितरण योजना शुरू की है। अगला ऑप्शन है भोपाल। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो आप ये सारे पॉइंट इससे रिलेट रख सकते हैं। उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है ये 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 2016 से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। तो इसका मतलब आप जानते ही हो, जैसे कि जो गरीब परिवार से जो महिलाएं होती हैं उन लोगों को जो है स्वच्छ ईंधन के रूप में मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। यही है उज्ज्वला योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में गौतम अडानी को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गौतम अडानी को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, रामकृष्ण बजाज पुरस्कार, गांधी पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है यह है रामकृष्ण बजाज पुरस्कार, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही है। रामकृष्ण बजाज पुरस्कार से हाल ही में गौतम अडानी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस राज्य में बाल विवाह पंजीकरण को अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया गया है? तो ऐसा कौन सा राज्य है हाल ही में जो बाल विवाह को अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया गया है? ऑप्शन है इसके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर है यह है राजस्थान, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। हाल ही में राजस्थान के द्वारा जो बाल विवाह पंजीकरण को अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया गया है राजस्थान, इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। यह विधेयक राजस्थान विधानसभा से 17 सितंबर 2021 को पारित कर दिया गया है। इस विधेयक के तहत लड़का या लड़की की उम्र यदि कम है तो उसे 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको ये चीजें आपको पता है पहले से कि जो भारत में जो विवाह की जो उम्र है जो लड़के के लिए रखी गई है 21 वर्ष की और लड़की के जो है लिए 18 वर्ष की उम्र रखी गई है। यदि शादी के दौरान लड़का या लड़की की उम्र राजस्थान में यानी कि लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम पाई जाती है तो उनको 30 दिन के भीतर जो है यहाँ पर जो राजस्थान में जो इसके लिए जो कार्यालय बनाए जाएंगे वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, यानी 30 दिन के भीतर वहां पर रजिस्ट्रेशन करा के इसकी जानकारी दे सकते हैं। तो यही है राजस्थान में जो है बाल विवाह के लिए
पंजीकरण अनुमति देने वाला ये राज्य बन गया है। अब हालांकि इससे फायदा क्या है, तो मेरे हिसाब से तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे बस इतना जरूर हो जाएगा, जो है बाल विवाह फिर से प्रचलित हो जाएंगे, जिनको पहले से बंद कर दिया गया है। तो अब ये सरकार के अपने अपने मत हैं। तो देख, राजस्थान सरकार ने किया है। राजस्थान में वर्तमान में जो है कांग्रेस की सरकार है, और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं ये अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के जो राज्यपाल हैं ये कलराज मिश्र है। राजस्थान की जो राजधानी है ये जयपुर है। जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और हाल ही में भारत का पहला मतदाता कार्यालय जो खोला गया था, ये भी जयपुर में ही खोला गया है। तो आप जयपुर राजस्थान से इतने पॉइंट रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में 250 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो 250 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन है इसके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो इसका जो राइट आंसर है ये है हमारा महाराष्ट्र, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन 20 है, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 250 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की हाल ही में घोषणा कर दी गई है। महाराष्ट्र की बात हो रही है, तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं ये वर्तमान में ये भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे हैं, जो शिवसेना पार्टी से हैं। किससे हैं? शिवसेना पार्टी से हैं। उद्धव ठाकरे जो पूर्व शिवसेना के जो अध्यक्ष थे, और वर्तमान में ये मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत हैं। महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई है, और मुंबई साथ ही महाराष्ट्र की राजधानी के साथ ही भारत की फाइनेंशियल कैपिटल भी है। भारत की जितनी भी फाइनेंशियल जो ऑफिसेस हैं उनके जो हेड क्वार्टर हैं वो सब मुंबई में स्थित है। जैसे कि भारत का जो केंद्रीय बैंक आरबीआई, जिसका जो मुख्यालय तो मुंबई में स्थित है। इसके साथ ही और अदर कई बैंक के जो है मुख्यालय हमारे मुंबई में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किसे अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि मिली है? तो अमेरिका का जो हिंदू विश्वविद्यालय है, इससे डॉक्टरेट की उपाधि से किसे नवाजा गया है इसमें से? तो इसके जो ऑप्शन है आपके, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, रजनीकांत, सोनू सूद। तो इसमें से जो राइट आंसर है ये है अनुपम खेर, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन 20 है ये अनुपम खेर को हाल ही में जो अमेरिका का हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। अनुपम खेर जो है ये पूर्व भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष थे। पूर्व अध्यक्ष हैं अनुपम खेर, और ये कलाकार हैं जो आपको पता ही है, यानी बॉलीवुड में भारतीय हिंदी फिल्म जगत के ये एक कलाकार हैं, जिनको हाल ही में हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। अब आपका कल का क्वेश्चन था आपका, बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर था आपका उदय भाटिया है। और इसके साथ ही आपके अदर ऑप्शन देखें तो जैसे जो तमन्ना भाटिया है, जो आपको पता ही है फिल्म अभिनेत्री है, हाल ही में इनकी एक पुस्तक आई थी बैक टू रूट, और उदय भाटिया की फिल्म ऑप्शन ही आपको बता ही चुके हैं। तीसरा ऑप्शन है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास रहा है ये है अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अब आपका आज का क्वेश्चन है आपके लिए, 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 70वें नंबर के जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? ऑप्शन है आपके विश्वनाथन आनंद, हर्षित राजा, राजा ऋत्विक, इनमें से कोई नहीं। आपका जो भी राइट आंसर हो उसे डिटेल के साथ लिखिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।